आर्थिक विकास दर का आंकड़ा है और 10 साल में सबसे नीचे जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी, आर्थिक विकास दर का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से सबसे नीचे है। 5%, 2012-2013 का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 5% पर पहुंच चुकी है। ये जानकारी है जीडीपी, आर्थिक विकास दर। अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छी खबर नहीं है, आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर नहीं है। देश के लिहाज से जीडीपी का आंकड़ा है, विकास दर का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से काफी नीचे है इस वक्त। विकास दर 5% बताई जा रही है। चौथी तिमाही के जो नतीजे हैं उसके हिसाब से और सरकार के हिसाब से। हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या है आंकड़ा और सरकार के लिए चिंता का विषय? देखिए, बिल्कुल ये तो जीडीपी के जो आंकड़े आते हैं, लास्ट क्वार्टर रहा इस साल का 13 का, वो घट गया है। जो एक्सपेक्टेड था करीब उससे 5% पे आ गया है। 5% को लेकर काफी दिनों से ये आशंका जताई जा रही थी कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, विकास दर है, वो 5% रह सकती है। हालांकि सरकार और कई बार इसका खंडन करते रहे हैं कि 5% से ज्यादा होगा, लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाला फिगर है कि Q4 का जो डाटा आया है, क्वार्टर 4 का जो डाटा है, 4.8% आया है, जो 5% से नीचे है। और ओवरऑल की बात करें अगर हम FY13 की, फाइनेंशियल 13 की, तो वो 5% के आसपास रहा है। तो ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि निराशा वाला आंकड़ा है, क्योंकि Q4 में जो एक्सपेक्टेशन थी वो ज्यादा थी, लेकिन वो जो है सीधे 4.8% पे आ गया है। तो 10 साल में सबसे कम आर्थिक विकास दर जो आंकड़ा है चौथी तिमाही का, वो लुढ़क कर पहुंच चुका है 4.8 पर। और 2012-2013 में अगर देखा जाए तो सरकार ने 5% का अनुमान लगाया था और 5% ही है, लेकिन चौथी तिमाही में 4.8% पर लुढ़क गया है। आर्थिक विकास दर का जो आंकड़ा है 4.8, जीडीपी ग्रोथ रेट 4.8 फिलहाल है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार के लिए चिंता का विषय। और आपको बता दें, सेंसेक्स में भी आज भारी गिरावट देखने को मिली, 200 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली है और बाजार भी इस गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। जो जानकारी है उसके मुताबिक सेंसेक्स में भी गिरावट है और निफ्टी में भी गिरावट है। बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट का जो आंकड़ा है, आर्थिक विकास दर का आंकड़ा 10 साल में सबसे कम, सबसे नीचे पहुंच गया है 4.8, 4.8। चौथी तिमाही में आर्थिक विकास दर 4.8 पर पहुंच गई है। सरकार ने 5% का अनुमान लगाया था, उससे भी कम 4.8। और इसका असर बाजार पर भी देखने को मिला है, चाहे हम सेंसेक्स की बात करें, चाहे निफ्टी की बात करें। भारी गिरावट सेंसेक्स में, निफ्टी में भी भारी गिरावट, 200 से ज्यादा अंकों की गिरावट। किशोर आजवाणी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर जी, क्या मायने निकाले जाए इसके 10 साल में सबसे कम आर्थिक विकास दर? ये बिल्कुल यही उम्मीद की जा रही थी या आशंका जताई जा रही थी कि इतनी हो जाएगी, लेकिन 5% की आंकड़े से बल्कि विश्लेषक जो हैं और बाजार जो है और अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले या उससे जुड़े हुए लोग जो हैं सीधे वो राहत महसूस करेंगे, क्योंकि ये 5% से भी नीचे जाने की आशंका थी। 4.8% तक का आकलन लगा रहे थे कुछ विश्लेषक। तो ये उस लिहाज से जैसा माना जा रहा था या जैसा संभावना जताई जा रही थी वैसा ही हुआ है। अब दिक्कत ये है या देखना ये है कि क्या अर्थव्यवस्था पलट रही है, यानी क्या अर्थव्यवस्था अब सुधार के रास्ते पर है। वो विश्वास दिलाना चाह रही है सरकार, विदेशी निवेशकों को भी, सबको, रेटिंग एजेंसीज को, लेकिन वो इस आंकड़े के बाद विश्वास दिलाना और मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही अब नजरें फिर रिजर्व बैंक की तरफ चली जाएंगी कि ब्याज दरों पे क्या रोक रहता है, क्योंकि गवर्नर रिजर्व बैंक के अब भी कह रहे हैं कि अब भी जो है महंगाई का खतरा टला नहीं है। और जहां तक करंट अकाउंट डेफिसिट की बात है, चालू खाते का जो घाटा है, वो